हेलो बच्चों, मैं स्टडी कॉर्नर से आज हम पहली कक्षा रिमझिम पुस्तक से पाठ 22 हाथी चल्लम चल्लम पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से बच्चों हम लोग कविता पढ़ेंगे और कविता के व्याख्या भी देखेंगे और लास्ट में अभ्यास कार्य भी करेंगे। बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। इस पाठ में बच्चों हाथी की सवारी के बारे में कुछ वर्णन किया गया है। आप लोग तो हाथी सभी ने देखा होगा। हाथी कैसा होता है? हाथी दिखने में बहुत बड़ा होता है, आपने देखा होगा ना। हाथी के एक बड़ी सी सूंड होती है, उसके 2 दांत होते हैं। आप इस चित्र में आप देख सकते हो 2 बड़े बड़े कान भी होते हैं और छोटी छोटी आंखें होती है 2, और उसका शरीर पर्वत जैसा बहुत बड़ा सा होता है। जब हाथी चलता है तो उसका शरीर हिलते डुलते चलता है। आप लोग में से कई बच्चे हाथी पर सवारी भी किए होंगे। इस पर सवारी करने में आप लोगों को बहुत मजा आया होगा ना। वैसे ही इस कविता में बच्चों हाथी के सवारी के बारे में छोटा सा वर्णन किया गया है। चलिए कविता पढ़ते हैं बच्चों। कविता का क्या नाम है? हाथी चल्लम चल्लम। हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम, हम बैठे हाथी पर हाथी हल्लम हल्लम। लंबी लंबी सूंड फटाफट फट्टर फट्टर, लंबे लंबे दांत खटाखट खट्टर खट्टर। भारी भारी मुंड मटकता झमझम, हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम। पर्वत जैसी देह थुलथुली थल्लल थल्लल, हालर हालर दे हिले जब हाथी चल्लल। खंबे जैसे पाव धपाधप बढ़ते धम, हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम। हाथी जैसा नहीं सवारी अग्गड़ बग्गड़, पिलवान पूछन बैठा है बांधे पगड़। बैठे बच्चे बीच सभी हम डग्गम डग्गम, हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम। दिन भर घूमेंगे हाथी पर हल्लर हल्लर, हाथी दादा जरा नाच दो थल्लर थल्लर। अरे नहीं हम गिर जाएंगे धम धम, हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम। तो इस तरह से इसकी कविता थी बच्चों। चलिए इसके व्याख्या देखते हैं। हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम, हम बैठे हाथी पर हाथी हल्लम हल्लम। इस कविता में बच्चे बोल रहे हैं हम हाथी के ऊपर हौदा में बैठे हुए हैं। हौदा किसे कहते हैं बच्चों? ये आप देख रहे हैं ना। हौदा हाथी के पीठ पर कसा जाने वाला एक आसन होता है और उसी पर हम लोग बैठकर सवारी करते हैं। आप देख रहे हैं ना चित्र में, इसी को हौदा बोलते हैं बच्चों। हम हाथी के ऊपर हौदा में बैठे हुए हैं और हाथी हौले हौले चल रहा है। लंबे लंबे सूंड फटाफट फट्टर फट्टर, लंबे लंबे दांत खटाखट खट्टर खट्टर। लंबी लंबी हाथी का सूंड है और लंबे लंबे दांत हैं। भारी भारी मुंड मटकता झमझम, हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम। भारी मतलब बहुत बड़ा। मुंड मीन्स क्या होता है? सिर। अपने सिर को मटकाते हुए नखड़े दिखाते हुए वह हौले हौले हौदा के साथ हाथी चल रहा है। मतलब भारी सा उसका सर है और सर को मटकाते हुए नखड़े दिखाते हुए धीरे धीरे सवारी के साथ हाथी धीरे धीरे चल रहा है। पर्वत जैसी दे थुलथुली थल्लल थल्लल, हालर हालर दे हिले जब हाथी चल्लल। उसका शरीर कैसा है? दे पर्वत जैसी है। जब चलता है तो उसका शरीर हिलते डुलते चलता है। खंबे जैसे पाव धपाधप बढ़ते धम, हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम। पाव उसका कैसा है? पाव हाथी का पाव खंबे की जैसा है और धपाधप बढ़ते धम। जब वह आगे बढ़ता है तो उसका पाव से आवाज कैसी आती है? धम धपाधप। हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम, और वह सवारी के साथ धीरे धीरे वह चलता जा रहा है। हाथी जैसी नहीं सवारी अग्गड़ बग्गड़, पीलवान पूछन बैठा है बांधे पगड़। पीलवान किसको बोलते हैं? जो हाथी का सवारी कराता है। बच्चे बोल रहे हैं हाथी के जैसी कोई सवारी नहीं है। इस पे मजा आ रहा है ना सारे बच्चे को। पीलवान मीन्स
महावत। महावत पूछ के पास बैठा हुआ है पगड़ी बांधकर। बैठे बच्चे बीच सभी हम डग्गम डग्गम, हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम। बीच में बच्चे बैठे हुए हैं सभी हम सभी, डग्गम डग्गम हिलते डुलते जा रहा है। हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम मतलब सवारी के साथ धीरे धीरे हाथी चलते जा रहा है। दिन भर घूमेंगे हाथी पर हल्लर हल्लर, हाथी दादा जरा नाच दो थल्लर थल्लर। दिन भर घूमेंगे हाथी पर हल्लर हल्लर हिलते हिलते, हाथी दादा जरा नाच दो थल्लर थल्लर। बच्चे क्या बोल रहे हैं? हाथी दादा जरा नाच दो थल्लर थल्लर। कैसे नाचेगा हाथी? थल्लर थल्लर। जब वह नाचेगा तो उसका शरीर हिलेगा ना, थल्लर थल्लर। तो वही बच्चे बोल रहे हैं, हाथी दादा जरा नाच दो थल्लर थल्लर। अरे नहीं हम गिर जाएंगे धम धम, हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम। बच्चे क्या बोल रहे हैं? अरे नहीं, अगर हम हाथी को बोलेंगे नाचने के लिए तो हम लोग तो सब धम धम नीचे गिर जाएंगे। हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम। धीरे धीरे सवारी के साथ हाथी आगे बढ़ रहा है, आगे चल रहा है। फिर से मैं समझाती हूँ बच्चों। इस कविता में बच्चे एक हौदे में बैठकर हाथी के सवारी कर रहे हैं और खूब मजे ले रहे हैं। हाथी के बड़ी सी एक सूंड है और दो बड़े बड़े दांत है, और अपने सिर को मटकाते हुए नखरे दिखाते हुए मस्ती में वह चलता जा रहा है। जब हाथी चलता है तो उसकी पर्वत जैसी शरीर थुल थुल करके हिलती डुलती चलती जा रही है। हाथी का पाँव खंबे की तरह भारी है। हाथी अपने पैरों से धम धम आवाज के साथ आगे बढ़ते जा रहा है। बच्चे कह रहे हैं कि हाथी जैसी कोई सवारी नहीं है। हाथी का महावत पगड़ी बांधकर बैठा हुआ है। हम बच्चे हाथी पर बैठे हैं। बच्चे कह रहे हैं हम हाथी पर सवार होकर दिन भर घूमेंगे। पहले तो बच्चे हाथी को नाचने के लिए कहते हैं और फिर यह कहकर मना कर देते हैं। क्यों? बच्चे सोचते हैं कि हम लोग सब अगर हाथी को नाचने के लिए बोलेंगे तो हम लोग सब नीचे धम सा गिर जाएंगे। तो यह एक छोटी सी कविता थी बच्चों। चले इसके अभ्यास कार्य की ओर। अभ्यास कार्य क्या है देखते हैं। यहाँ अभ्यास कार्य में क्या लिखा है? हाथी मेरे साथी बताओ तो जाने। यह आप चित्र देख रहे हो ना? इस चित्र में आपको इस चित्र में क्या दिख रहा है? एक हाथी है और हाथी पर बैठा हुआ महावत है। यहाँ कुछ डब्बे दिए हुए हैं बच्चों, आप देख रहे हैं। तो इस डब्बे में बच्चों इस पर निशान भी लगाया हुआ है। इस निशान के अनुसार हमें पहचान कर उनके नाम लिखने हैं। तो यह निशान कहाँ जा रहा है? यहाँ जा रहा है। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? महावत। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? महावत। फिर एक नीचे डब्बा दिया हुआ है और ये हाथ में क्या लिए हुए है? महावत। ये आप देख रहे हो ना? ये क्या लिया हुआ है? इसके नाम यहाँ लिखने हैं बच्चों। अंकुश, इसे अंकुश बोलते हैं। और फिर क्या है यहाँ एक डब्बे बने हुए हैं और यह निशान यहाँ जा रहा है। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे हम लोग हौदा बोलते हैं। तो यहाँ हम लोग हौदा लिखते हैं। और फिर देखे बच्चों, यह एक बॉक्स बना हुआ है और यह बॉक्स का निशान कहाँ गया है? ये यहाँ आप लोग सबको पता है, इसे क्या बोलते हैं? कान बोलते हैं। तो यहाँ हम लोग कान लिखते हैं। यहाँ तो पूछ पहले से ही लिखा हुआ, आप देख रहे हो ना? आप सभी देख रहे होंगे। यहाँ पहले से ही इस डब्बे में पूछ लिखा हुआ है, ये पूछ के निशान के पास। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ इसे क्या बोलते हैं बच्चों? इसे हम लोग सुंड बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सुंड लिखते हैं। अब यहाँ देखे बच्चों, एक और डब्बा दिया हुआ है और यह डब्बा का निशान कहाँ गया है? इसे क्या बोलते हैं? इसे पाँव बोलते हैं। तो यहाँ हम लोग पाँव लिखते हैं। तो यह हमारा खाली जगह पूरा हुआ बच्चों। आगे देखें नीचे क्या है। कौन कैसा? कविता पढ़कर बताओ। आप शुरू में कविता आपने पढ़ा ना, उसी के अनुसार इस खाली जगह में बच्चों कविता में जो आगे आगे आएंगे कविता को लिखते जाना है बच्चों। इसमें इस खाली जगह में जैसे यहाँ आप देखो, हाथी चल्लम चल्लम। फिर आगे क्या था?
सुंड फटाफट फट्टर फट्टर। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? सुंड फटाफट फट्टर फट्टर। फिर यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे लंबे लंबे दांत। फिर यहाँ क्या लिखेंगे? लंबी लंबी सूंड। फिर यहाँ दे। फिर यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? हिले जब हाथी चल्लर। फिर नीचे यहाँ क्या लिखा हुआ? पाव। पाव के आगे क्या लिखेंगे? धपाधप बढ़ते धम। फिर यहाँ क्या लिखा है? बच्चे बीच सभी हम डग्गम डग्गम। इसमें कविता को पढ़कर बताना है अभी, और जो आपने कविता में पढ़ा वह कविता को यहाँ हमें लिख देना है। जैसे आप देख सकते हो, हाथी चल्लम चल्लम पहले से ही लिखा हुआ है। फिर यहाँ सुंड फटाफट फट्टर फट्टर, लंबे लंबे दांत, लंबी लंबी सूंड, दे हिले जब हाथी चल्लर, पाव धपाधप बढ़ते धम, बच्चे बीच सभी हम डग्गम डग्गम। तो यह हमारा अभ्यास कार्य पूरा होता है बच्चों। आशा करती हूँ बच्चों इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं कुछ समझा पाई। मिलते हैं अगले नए वीडियो में बच्चों। धन्यवाद।